अस्सलामुअलैकुम। अब आप बीफ मटन के सीख कबाब छोड़िए, सब्जियों से ये मजेदार कबाब बनाइए। आज मुझे चटपटे चटखारेदार कबाब बनाने का अनोखा फार्मूला मिल गया, जिसका रिजल्ट देखकर आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। हमेशा की तरह इसमें छोटी छोटी टिप्स एंड सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेक श्योर आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। वेजिटेबल सीख कबाब बनाने के लिए जो हम इसमें चीजें यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमने 2 अदद कच्चे आलू लिए हैं। ये बॉयल आलू नहीं है, कच्चे आलू हैं। 2 अदद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, 1 अदद शिमला मिर्च और ये हमने आधा फूल लिया है बंद गोभी का। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से धो कर लीजिएगा। अब हम आलू को इस तरीके से कद्दूकस करेंगे। ये सीख कबाब अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। यकीन माने जब आप इस तरीके से ये सीख कबाब बनाएंगे आप मटन के या बीफ के कबाब को भी भूल जाएंगे। आपको टेस्ट ऐसा मिलेगा जिसको खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। आप माह रमजान में बनाए या वैसे ही एंजॉय करना चाहें ये सीख कबाब तो आप ट्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अक्सर हम सब्जियों के जब भी कबाब बनाते हैं तो इसमें काफी हद तक पानी मौजूद होता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि हम सब्जियों का पानी ड्राई कैसे करेंगे, हम इसको जबरदस्त कैसे बनाएंगे। बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे आलू हमने कद्दूकस कर लिया। इसी तरीके से हम गाजर को भी कद्दूकस कर लेंगे। गाजर भी हमने कद्दूकस कर लिया। अब हम बंद गोभी को कद्दूकस करेंगे। यहाँ हमने आधा फूल बंद गोभी का लिया है। बंद गोभी अगर आप मजीद इसमें डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बंद गोभी को भी हमने कद्दूकस कर लिया। अब हम शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बारीक कद्दूकस कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें खुला सा पानी डालकर सब्जियों को अच्छे तरीके से धो लेंगे। सब्जियों को आप अच्छे तरीके से धोइएगा क्योंकि जो आलू होता है इसमें स्टार्च होता है, तो आपने अच्छे तरीके से मल मल कर धो लेनी है सब्जियों को। धोने के बाद आप अच्छे तरीके से इस तरह स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वेजिटेबल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से इसको मसल कर मुकम्मल पानी निचोड़ लें। हाथों की मदद से हम इस तरीके से मुकम्मल दबा कर पानी मुकम्मल ड्रेन करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से इसमें से पानी ड्रेन करेंगे इतनी हमारे ये सीख कबाब मजेदार और टेस्टी बनेंगे। अच्छा जी, पानी हमने मुकम्मल अच्छे तरीके से निचोड़ कर निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने 5 अदद ली थी जो हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हमने पुदीना लिया है, जो पुदीना हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब हम वेजिटेबल को साइड पे करेंगे। तब तक हम बेसन का 1 कप लेंगे। बेसन को हम हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे क्योंकि हम इसमें कच्चा बेसन नहीं डालेंगे, क्योंकि अक्सर हम जब बेसन के कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए आप हल्का सा रोस्ट करके सीख कबाब के अंदर ये बेसन डालिएगा। अगर आपके पास ये बेसन नहीं है तो चने का जो आटा होता है वो रोस्ट ही होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल आपने इस तरीके से लो टू मीडियम आंच पर बेसन को भून लेना है। जब तक अच्छी तरीके से बेसन में से खुशबू नहीं आती तब तक हम बेसन की बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है और माशाल्लाह बेसन की खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग आनी शुरू हो गया। बेसन हमारा भुन चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये हमने प्याज 1 अदद लिया है जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मेरे पास ये थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन पड़ा हुआ था तो इसलिए हमने ये तकरीबन 1 कप के करीब हमने चिकन का कीमा लिया है जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। अगर आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे अजवाइन चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब हमने जो बेसन भून के रखा था वो हम डाल देंगे। ये हमने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कोई पानी कोई अंडा वगैरह आपने शामिल नहीं करना है। बिल्कुल हमने इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। वैसे भी आपको पता है जितना मर्जी भी हम पानी सब्जियों के अंदर ड्राई कर लें लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नमी तो सब्जियों में लाजमी ही रह जाती है, तो इसलिए आपने बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना। मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरीके से ये जो स्टिक्स होती हैं ये हमने 4 अदद आपस में इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब हम
सीख कबाब बनाएंगे। इस तरीके से हमने थोड़ा सा ये बैटर लेना है और सीख के अंदर अच्छे तरीके से लगा लेना है और हल्का हल्का हमने इस तरीके से प्रेस करते रहना है और इस तरीके से फैला लेना है। अगर हमारा ये बैटर मुकम्मल अच्छे तरीके से परफेक्ट बना होगा तभी ये सीख के अंदर टिकेगा, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से बना लेना है। ये एक सीख हमने बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से तमाम सीख के अंदर हम ये मसाला लगा लेंगे। ये देखिए हमने 2 सीख तैयार कर ली हैं। इसी तरीके से हम बाकी की सीख को भी तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम इस तरीके से 4 अदद सीख रख देंगे। एक साथ आप सारी ना फ्राई कीजिएगा, बल्कि आप थोड़ी थोड़ी इस तरीके से सीख रख कर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरीके से हम अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इसमें जो कच्ची सब्जियां डाली हैं, आपने बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई नहीं करना। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह सीख कबाब के अंदर हमारा बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। हर तरफ से हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम सीख कबाब हम फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप बनाइए, चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मजेदार, टेस्टी, एकदम चटखारेदार सब्जियों के सीख कबाब तैयार हैं। तो आप भी ये इजी कबाब जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वेजिटेबल सीख कबाब आपको कैसे लगे। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।